हेलो एवरीवन। माई सेल्फ हर्ष राशेनिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है नेट शास्त्र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटिकल रिजीम क्या होती है। ये टॉपिक आता है आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल रिजीम क्या होती है? एक राजनीतिक शासन क्या होता है? राजनीतिक शासन सिंपली होता है कि आपको जो सत्ता है उसका उपयोग कैसे करना है और सत्ता को हासिल कैसे किया जाता है और सत्ता का स्थानांतरित कैसे होता है। ठीक है, हम नेताओं को चुनते हैं, वोट डालते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम होता है। ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं जो पॉलिटिकल रिजीम के अंदर जो बाइफरकेट किया जाता है दो में, एक डेमोक्रेटिक रिजीम और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, एक लोकतंत्र शासन प्रणाली और गैर लोकतंत्र शासन प्रणाली। जो लोकतंत्र शासन प्रणाली, सिंपल सी बात है, वहां लोकतंत्र होगा, ठीक है, वहां इलेक्शन होगा। तो जो लोकतंत्र प्रणाली है उसके अंदर आता है एक लिबरल डेमोक्रेट रिजीम और एक होता है सोशल डेमोक्रेटिक रिजीम। जो लिबरल डेमोक्रेटिक रिजीम है उसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल वो मिनिमम फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल राइट्स पे, और जो जो वहां की सरकार होती है, जो स्टेट होता है, वो मिनिमम रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम सोशल डेमोक्रेटिक रिजिम को देखें, वहां स्टेट है ना, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पर कल्याणकारी राज्य की बात होती है। ठीक है, बस सिंपली उसमें और उसमें सिंपल यही चेंज है, दोनों चलेंगे एक संविधान से, रूल ऑफ लॉ से। पर दोनों में एक चीज आ जाती है कि वहां पर लिबरल डेमोक्रेट में क्या होता है, इंडिविजुअल के राइट्स पे, और यहां होता है सोशल डेमोक्रेट में एक काम और बढ़ जाता है जो कल्याणकारी राज्य है, सरकार भी लोगों के लिए काम करती है। अब हम देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम, जो आज का टॉपिक है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम क्या होता है? जहां पर सिंपली बात है लोकतंत्र ना हो, वो नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम होता है। इसके बारे में जानते हैं। जो गैर लोकतंत्र शासन पद्धतियां हैं उनके प्रकार देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिंपली इंट्रोडक्शन क्या होता है, पेन यूज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो आपका लोगों के द्वारा रूल किया जाए वो है सिंपली, और जो नॉन डेमोक्रेटिक होती है वहां पर लोगों की चिंता नहीं होती और ना लोगों पर ध्यान दिया जाता है। तो रूल बाई विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन, और जो पावर होती है ना वो सेंट्रलाइज होती है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम का मेन यही कि वो सेंट्रलाइज पावर होती है, क्योंकि एक जगह से सत्ता चलती है। ठीक है, केंद्रीकृत सत्ता होती है, एक जगह से सत्ता चलती है। और जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम होती है वहां सत्ता बिखरी होती है, हर जगह छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है सत्ता में, हर जगह काम होते हैं। यहां सेंट्रलाइज जो पावर होती है वो सेंट्रलाइज होती है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के। पहला आता है आपका टोटलिटेरियन, दूसरा होता है अथॉरिटेरियन। जो पहला होता है टोटलिटेरियन, उसमें क्या होता है, कम्युनिस्ट, और दूसरा होता है फासिस्ट। इसके दो टाइप है, सब टाइप है ये। और जो अथॉरिटेरियन है उसके सब टाइप है तीन, ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री। ठीक है, ऐसे पैट्रिमोनियलिज्म। ठीक है, ऐसे ही तीन टाइप है इसके। ये टाइप्स के बारे में ही मैंने यहां पर बता रखा है अच्छे से, कि साम्यवादी, अधिनायकवादी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सत्तावादी। ठीक है, यहां तीन होते हैं कि पहला होता है नौकरशाही, सैन्य और पितृसत्तात्मक। ठीक है, यहां पर फासीवाद है और साम्यवाद है। ठीक है, यहां वो होता है जो फार राइट की तरफ बिलोंग करे। ठीक है, अब देखते हैं अधिनायकवादी शासन। ठीक है, यहां क्या होता है, यहां होता है कि राजनीतिक दो मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी पहलू हैं जो हमारे स्टेट में चीजें होती हैं, जो राजनीतिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती है, सांस्कृतिक भी होती है, और विचार भी होते हैं लोगों के अपने। तो उन विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब कोई भी लोग ना सरकार के बाहर सोच सकता है, ना सरकार के बाहर बोल सकता है, उसको बोलने का, लिखने का कोई राइट नहीं होता। जो चलेगा सरकार की मर्जी चलती है। ठीक है, उसमें ऊपर एक वही बताया ना, पावर होती है सेंट्रलाइज एक तरफ। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से चीजें चलती है। ठीक है, यहां पर किसी को अधिकार नहीं होता, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं होता। इसमें पूर्ण कंट्रोल होता है आपका, पूर्ण नियंत्रण होता है एक चीज पे, बिल्कुल कंट्रोल होता है एक चीज के ऊपर। और दूसरा क्या है कि बोलने की, प्रेस की, विपक्ष की, मतलब कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे अभी इंडिया में क्या होता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक है, साफ सी बात है। तो यहां क्या होता है कि स्वतंत्रता है विपक्ष की, विपक्ष है ना यहाँ पे इंडिया में। इसमें क्या होता है अधिनायकवादी में कि विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष नहीं होता है। और दूसरा क्या है, नागरिक जो पूरी तरह से राज्य के अधीन होता है। जो
आपके नागरिक होते हैं वो राज्य के पूरी तरह अधीन होते हैं, ठीक है। यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, वही फोकस किया जाता है और उसी का ही राज चलता है। दूसरा, इसी के अंदर जो सब पार्ट आता है कम्युनिस्ट, ये इसी का ही पार्ट है, सब पार्ट्स है। इसी के अंदर क्या होता है कि साम्यवादी, अधिनायकवादी, इसी का ही तो पार्ट है। सारे जितने भी रोल होंगे ना जो मैंने ऊपर बताए हैं, तो वो सारे सेम इसी के अंदर होंगे। बस इसका क्या है कि ये आइडियोलॉजी पर बेस होगी। और हाँ, जो पहला वाला पार्ट है ना, ये अधिनायकवादी, ये मेनली फोकस किस पे करता है? ये करता है आपका विचार धारा पे। इसका मेन फोकस होता है विचारधारा। विचारधारा के बिना अधिनायकवाद नहीं चलता है, तो इसका मेन फोकस होता है विचारधारा के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसी के अंदर जो पार्ट आता है कम्युनिस्ट, साम्यवादी, अधिनायकवादी, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट और लेनिन के सोच पे आधारित है। इसमें वन पार्टी सिस्टम होता है, एक ही पार्टी रहती है, अपोजिशन नहीं होता, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती है। और इसमें दूसरा एग्जांपल, जैसे हम इसमें अगर स्टेट का एग्जांपल देखें तो इसमें स्टेट का एग्जांपल क्या है? यूएसएसआर, क्यूबा, वियतनाम, मंगोलिया, इन देशों में कभी ना कभी पहले ये शासन था साम्यवादी। अभी फिलहाल क्या है कि किसी भी देश में अधिनायकवादी शासन नहीं है, नहीं करता बिलोंग, क्योंकि ये एक मतलब एक कट्टर चीज हो जाती है, एक कट्टर रिजीम होता है, ठीक है। ये अभी फिलहाल के लिए बिलोंग नहीं करता, जितना मैं सोच पा रहा हूं किसी भी देश में ये नहीं है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। अभी शायद में भी शायद आप अफगानिस्तान को मान सकते हो कि अफगानिस्तान में ये बिलोंग करता है। अभी फिलहाल इस पे फोकस नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है कि दूसरा है आपका फांसीवादी शासन। फांसीवादी शासन में क्या आता है? यहां पर वही सेम चीज है जो आपकी आती है कि डिक्टेटरशिप है, एक्सट्रीम है, यहाँ पर दे जो आपकी सरकार है, स्टेट है, उस पे बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवादी हद से ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। अपने देश के लिए, ठीक है, ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। जब मुसोलिनी आया था उस टाइम पे भी जो मुसोलिनी की जो विचारधारा थी वही फांसीवाद है। फांसीवाद शासन उसी को ही कहा जाता है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को दबाया जाता है इसमें, ठीक है। ये ओरिजिनेट, आपको मैंने बताया कि ओरिजिनेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। जो आपकी जो वर्ल्ड लीडर, जो लीडर थे मुसोलिनी, उसकी आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई किया जाता है इसमें, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सट्रीम नेशनलिटी, मैंने बताया अति राष्ट्रवाद का इसमें है, ठीक है। रिजेक्शन डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म को तो साफ सी बात है नकार ही दे देंगे, जब यहां पर डेमोक्रेटिक रिजीम ही नहीं है तो यहां पर लिबरल डेमोक्रेटिक कैसे आएगी? कोई चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुसोलिनी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? जो आपका हिटलर है, हिटलर का भी सेम यही शासन था जो नाजी शासन था, ठीक है, उसमें भी सेम यही है उदाहरण के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। अब आता है आपका सत्तावादी शासन, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में क्या होता है? अथॉरिटेरियन में क्या होता है? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एक विचारधारा पे फोकस था। उसका मेन गोल क्या था? विचारधारा, मतलब विचारधारा से चलता था। बेसिकली कहने का मतलब यह है वो विचारधारा से चलता था। यहां विचारधारा नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है कि सत्ता को पाना है, ठीक है। सत्ता को कैसे भी पाया जाए, वो सत्ता को पाने के लिए लगे रहते हैं लोग यहां पर, ठीक है। उसमें क्या था? उसमें जो हम पढ़ते थे, अभी जो हमने पढ़ा अधिनायकवादी, उसमें क्या था? उसमें क्या था? विचारधारा थी। मेन बात तो विचारधारा थी उसके अंदर, विचारधारा। और वहां एक चीज थी जो इससे अलग बनाती है उसको। यहाँ पे भी एक चीज सेम है, आप पढ़ोगे कि पावर सेंट्रलाइज होती है, वहां भी पावर सेंट्रलाइज थी, यहां भी पावर सेंट्रलाइज है। वह फर्क कितना है कि विचारधारा, वो विचारधारा से फोकस करती है, यहां पर विचारधारा मेन रोल अदा नहीं करती है। यहां पर सिर्फ सत्ता को देखा जाता है, सत्ता को कैसे नियंत्रण किया जाता है। और वहां और इसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें सिंपली ये फर्क है कि वहां, यहां पर तो क्या है? सत्ता पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। वहां क्या था? वहां पूर्ण नियंत्रण था। वहां आपके विचार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो अपनी हर एक चीज थी उस पर नियंत्रण था। यहां पर क्या होता है? उनको कोई मतलब नहीं है आपकी राजनीतिक आर्थिक चीजों से, ठीक है। आपकी जो संस्कृति है उससे कोई मतलब नहीं है, इनको चाहिए सिर्फ सत्ता। ये सत्ता पर अपनी सत्ता पर रहना चाहते हैं और सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर जो मिलिट्री है वो अपना एक जो सेना का प्रभाव है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, क्योंकि सत्ता का इसमें हम देखेंगे, जो इसका सब टाइप आएंगे उसके अंदर देखेंगे कि एक सैन्य तानाशाही भी है, ठीक है। तो ऐसे अब यहां पर सिटीजन जो है हैव लिटिल नो पॉलिटिकल राइट। देखो वहां बिल्कुल आपकी मतलब चीजें खत्म थी,
ठीक है, यहां कुछ ना कुछ तो राइट्स आपको मिलते हैं, थोड़े बहुत राइट्स होते हैं, पर ये नहीं कह सकते जो डेमोक्रेटिक में आपको जो राइट मिलते थे वो सारे राइट आपको मिलेंगे, वो नहीं है। यहां पर मिलते हैं राइट, पर उतने नहीं मिलते हैं। जैसे यहां पर लिख रखा है कि हम देखें, एक मिनट, पेन पेन नहीं चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। एक मिनट, पेन ही नहीं चल रहा। हाँ, जो यहां पर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित रहती है, उसमें क्या था कि वहां स्वतंत्रता थी ही नहीं आपके पास, और यहां क्या होता है कि भाई आपके पास कम से कम स्वतंत्रता है, थोड़ी है पर है। यहां पर मेनली फोकस किया जाता है सत्ता पे, सत्ता को हासिल कर लेंगे और सत्ता अपना जो शासन है वो चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नागरिक समाज और दबाव समूह हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, ग्रुप जो उनको है ना, यहाँ पर होती चीजें हैं पर उनको कहीं ना कहीं डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ इसका जो पार्ट है, उसका जो सब पार्ट है, उसमें आता है आपका नौकरशाही सत्तावादी। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक। इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली बात है, इसमें अगर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें नौकरशाही की बात हो रही है। ठीक है, ये जो एक मिनट, सिंपली बात है, इसको जो इंट्रोड्यूस करा था गुलिमिर ने किया था, इनका नाम भी। और यहाँ पर जो ये थे वो अर्जेंटीना पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, लीडरशिप कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेट। ठीक है, यहां जो सत्ता है उसको कंट्रोल किया जाता है नौकरशाही के तहत, ब्यूरोक्रेट के तहत। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सत्ता को हथिया लेते हैं। ठीक है, नेताओं के जो नीचे जो काम करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट जो काम करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो सत्ता को हासिल कर लेते हैं और सत्ता पर अपना हुक्म जमाने लगते हैं और सत्ता पर एक तरीके से बैठ जाते हैं वो जाके। ठीक है, नेता को बाहर कर देते हैं, नेता जो आपकी लोकतांत्रिक चीजें चली आती है उसको बाहर कर देते हैं और अपने आप को वहां जाकर स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, वो पूरे देश को चलाते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज अ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, टेक्निकल जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका नौकरशाही है वो चलाता है देश को। ठीक है, यहां पर क्या है कि मिलिट्री फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, फोकस ऑन कंट्रोलिंग इकोनॉमिकल। ठीक है, उद्देश्य होता है और अर्थव्यवस्था और प्रशासन से नियंत्रित तार्किक बनाना। ठीक है, राजनीतिक दलों, मजदूरों, आंदोलनों और जो नागरिक समाज है उनका दमन किया जाता है। सिंपली बात है, सत्तावादी है, नॉन डेमोक्रेटिक है, तो कहीं ना कहीं तो हनन होगा ही ना राइट्स का, राइट का हनन होगा। अगर राइट का ही हनन नहीं हो रहा होता तो डेमोक्रेटिक रिजीम होती है। तो यहाँ जब इनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में आती है। ठीक है, ये इनका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है हमें 1960 के और 80 के दौरान के बीच दक्षिणी अमेरिका देशों में, जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली। ठीक है, यहां देखने को मिलता था ये कि देखने को मिला है पहले जो हुआ है। ठीक है, यहां दक्षिण अमेरिका के अंदर 1960 से 1980 के अंदर। ठीक है, अगला क्या है, मिलिट्री। ये सैन्य तानाशाही है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी मिलिट्री है वहां क्या था, ब्यूरोक्रेट में क्या था कि नौकरशाही ने एक सत्ता को हथिया लिया है, सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यहां क्या है कि सैन्य जो जो आपकी मिलिट्री है वो सत्ता पर एक वो कर देते हैं, अपना वर्चस्व जमा लेती है। ठीक है, सत्ता के ऊपर सैन्य। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान के अंदर क्या है, वहां एक देखें तो सैन्य तानाशाही चल रही है। ठीक है, वहां मिलिट्री का शासन है एक तरीके से। तो ऐसा शासन जहां पर सैन्य तानाशाही चलती है वहां भी राइट्स नहीं होंगे, नॉन डेमोक्रेटिक है तो राइट्स नहीं होंगे। या पॉलिटिकल सिस्टम वेयर इज द मिलिट्री कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल के अंदर रहता है, अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन, सारी चीजें मिलिट्री के अंडर रहती है। ठीक है, हाई रैंकर जो आपके डिफेंस ऑफिसर होते हैं वो चलाते हैं देश को। ठीक है, अथॉरिटेरियन रूल होता है। ठीक है, सही। ठीक है, यहाँ क्या है कि अधिकतर तख्ता पलट के बाद क्या होता है कि एक
डेमोक्रेटिक रिजीम चलती होती है, कि पहले से डेमोक्रेटिक रिजीम चल रही है, वहां पर नेता भी होते हैं, चुनाव भी होते हैं, पर क्या होता है, तख्ता पलट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। सेना के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है, इसलिए इसको सेना तानाशाही कहा जाता है। ठीक है, इसके जो तख्ता पलट करने के बाद जो मौजूदा सरकार है उसको बलपूर्वक हटा दिया जाता है। वहां से बलपूर्वक जब उसको हटा देंगे तो वहां स्थापित हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, अभी अपने पाकिस्तान का मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है, और अफगानिस्तान, ये एग्जाम्पल है इनके। जो अब पाकिस्तान है, ये एग्जाम्पल में आया, ऐसे शासन देश जहां पर ये चीजें हुई है, जैसे अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ब्राजील, पेरू। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, इनमें क्या क्वेश्चन कहां से बनते हैं? क्वेश्चन मेन जो हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत सारी है, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मेन क्रक्स निकाल के लिखा था, क्वेश्चन बनते हैं आपके कि आपको एक जगह है ना, ऐसे मैच के लिए दे दी जाएंगे क्वेश्चन। यहां होती है आपकी, जैसे कंट्री दे दी जाएगी, ठीक है, या कंट्री रहेगी आपकी, देश रहेंगे। ठीक है, इस तरह आपका दे दिया जाएगा एक जो पॉलिटिकल रिजीम है उसके बारे में लिख दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इनको मैच कर दीजिए। अब आपको पता होगा ना कि भाई इस देश में ये शासन पद्धति थी या इस देश में ये शासन पद्धति है, तो आप इनको इजिली मैच कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे से इसको कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को अगर आया तो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है यहां से। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि एक तरफ तो देश के नाम है, एक तरफ पॉलिटिकल रिजीम के नाम है, और आपको मिलाना है, मैच करना है उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पैतृकवाद। ठीक है, यहां क्या होता है, यहां सिंपल आता तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में है, पर इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है अगर इसको समझे तो। इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर तानाशाही हो रही है पर आपको पता नहीं चलेगा आपके ऊपर तानाशाही हो रही है। ठीक है, आपके ऊपर तानाशाही की जाती है, एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है या किसी के द्वारा की जाती है, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको फील ही नहीं हो पा रहा वो चीजें कि आपके ऊपर तानाशाही की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक, जैसे हम अगर देखें, मैं बताऊं कि एक टाइम था जब कैथोलिक चर्च की चीजें चलती थी। ठीक है, वहां पर जो पोप होते थे उनका रूल चलता था। ठीक है, वहां वो जो पोप्स होते थे उनका रूल चलता रहता, उनके अंडर ही सारी चीजें चलती थी, सत्ता पर एक तरीके से उनका नियंत्रण था। पर लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि भाई हमारे ऊपर कोई तानाशाह राज कर रहा है, क्योंकि था भी नहीं तानाशाह। ठीक है, तो तानाशाह है नहीं, पर हो तो रहा है ना, शासन कौन कर रहा है? एक व्यक्ति। ठीक है, एक समूह, एक व्यक्ति कर रहा है ना शासन, तो तानाशाही चीजें तो हैं पर वो फील नहीं होती है हमें। अब कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा आप इसको कि जैसे घर है, परिवार है, परिवार में आपके पिताजी भी होंगे, माताजी भी होंगी, तो घर में जैसे पिताजी की चलती है तो आपके पिताजी की चलती है। अब वो पावर तो सेंट्रलाइज है, पिताजी की तरफ है पावर। ठीक है, पिताजी जो कहते हैं, आपके पापा जो कहते हैं वही चीजें घर में होती है। पर क्या आप अपने जो पापा को वो कहते हो, पापा आप तो तानाशाह हो? नहीं कहते ना, पापा को नहीं बोलते हो कि तानाशाह हो, आप तो अपने अपना ही हुक्म चला रहे हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम उनका जो आदेश है, जो ऑर्डर है, वो मानते हैं अच्छे से। ठीक है, जो आपके पिताजी बोलते हैं उनको मान लेते हैं और हमें फील नहीं होता कि वो तानाशाह है। ठीक है, वो चीजें कर रहे हैं हमारे ऊपर ऐसे ही। ऐसे इसमें ये रूल होता है पैतृकवाद में कि एक लीडर होता है या एक चीजें होती हैं जो आपके ऊपर शासन कर रहा है पर आपको फील नहीं होगा कि वो तानाशाह है। ठीक है, वही चीजें इसमें लिखी हुई है कि शासन व्यवस्था है जहां शासक व्यक्तिगत शक्ति पर अधिकार आधारित होता है। ठीक है, यह सारी शक्ति सीधे नेता से प्रभावित होती है और शासक का अधिकार व्यापक होता है पर उसे अत्याचारी नहीं माना जाता। मैं कह रहा ना, आपके पिताजी अगर कुछ ऑर्डर दे रहे हैं तो वो अत्याचारी नहीं है, आपको मानना पड़ेगा और सिंपली आप मानते भी हैं उनकी बात। ठीक है, ऐसे शासन अकेले या कुलीन वर्ग, मैंने बताया समूह में या एक व्यक्ति चलाएगा उस शासन को। ठीक है, ऐसे शासन जो सर्वसत्तावादी है, कुलीन तंत्र होते हैं और सामान्य वर्गों को बाहर रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक चर्च, मैंने बोला था ना आपको कि ये दिया था एग्जाम्पल कैथोलिक चर्च का, और मैंने एक और एग्जाम्पल दिया आपके पिताजी का। ठीक है, कि पापा ने कुछ भी कह दिया तो वही चीजें सही है। ठीक है, पर ऐसे किसी के जो देश में होता है, एक लीडर होता है, उसकी छवि ऐसी बन जाती है कि वो लोग समझने लग जाते हैं कि वही पापा वाला टैग दे देते हैं लोग उनको कि ये तो हमारे पिताजी हैं और ये जो कहेंगे वो सही है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में ही आती है ये चीजें, वो तानाशाही होती है पर हमें दिखती नहीं है, वो ज्यादा अत्याचारी होती नहीं है, हम वो चीजें फील नहीं कर पाते। ठीक है, करते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते उन चीजों पर।
अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वो स्टेट मैंने बताया कि वो दे देंगे, तो उसमें आपको पहचानना है, ठीक है, उन चीजों को पहचानना है कि एक तरफ पॉलिटिकल रिजीम है, एक तरफ देश है, ठीक है, उनको मैच करना है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जो इंपोर्टेंट बुक्स है आपकी, उनके ऑथर्स। अब इनके आप क्वेश्चन कैसे बनता है कि बुक्स का नेम दे देंगे, ऑथर का नाम पूछ लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बुक्स का नाम दे दिया, 4 ऑथर के नाम दे दिए, आपको निशान लगाना कि कौन सा ऑथर सही है उस बुक का। इसमें बहुत सारी बुक्स आती हैं, पर मैंने कुछ ही बुक्स यहाँ पर लिखी है, उसमें से मैं निशान लगवा देता हूँ। और अपने पेपर के लिए अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ये बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, बुक्स से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो बुक्स है, मैं इंपॉर्टेंट बुक्स पे निशान लगवा देता हूँ। हैना अरेंट की जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, 1951 की जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बुक है आपकी रॉबर्ट, हाँ इसकी इनकी भी बुक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर इनकी तो बुक है ही, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक जो रिजीम है उसके बारे में बताया है, ठीक है। इन्होंने 9 पॉइंट्स भी दिए हैं। आपको अगर पता लगे 9 पॉइंट्स के बारे में, आपको ढूंढना पड़ेगा, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, वो 9 पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्यूरोक्रेट के बारे में, ठीक है। इनकी ये 2 बुक्स है, ठीक है। और लियोन ट्रोस्की की बुक है ये, फासिज्म व्हाट इट इज एंड हाउ टू फाइट इट, ठीक है, ये बुक है। और मुसोलिनी ने अपनी खुद की बुक लिख रखी है, यहाँ पर क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म। इनकी बुक से ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक पूछी जा सकती है, तो आप इन बुक्स को नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर, और इन बुक्स को याद कर लीजिए, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, बुक्स की प्रैक्टिस करना मत भूलना, अपने एग्जाम के लिए बुक्स को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स से, ठीक है। बाकी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए, ठीक है। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम और भी वीडियोस लेके आएंगे किसी अलग अलग टॉपिक से। अभी मैंने सोचा है कि मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ही वीडियोस बनाऊं अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।